नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है हरियाणा। सीएम खट्टर ने कहा, नई नई कंपनीज कर रही निवेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों के परिणाम स्वरूप हरियाणा विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आए दिन नई नई कंपनीज प्रदेश में निवेश कर रही हैं, जिसमें हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2014 से अब तक उद्योगों में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हुए। 16,85,000 लोगों को PMMY के तहत लाभ मिला। सक्षम युवा योजना के जरिए 1,71,000, सक्षम सारथी योजना के तहत 78,000 और रोजगार मेलों के जरिए 27,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। मनोहर सरकार ने दी मंजूरी, अब हरियाणा में भी दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। दिल्ली मेरठ के बाद अब हरियाणा में रैपिड रेल दौड़ती नजर आएगी। मंजूरी के बाद अब योजना की फाइल शासन को भेजी जाएगी। दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़, अलवर और दिल्ली से पानीपत। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को सोमवार को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी। प्रस्तावित संरेखण का हिस्सा एलिवेटेड संरेखण का एलिवेटेड खाता पुरानी दिल्ली गुरुग्राम के सेक्टर 17 की ROW 40 और 48 के बीच और SNB तक होगा। आम चुनाव के पहले जेजेपी की बैठक, दुष्यंत चौटाला बोले, जल्द हल्का स्तर पर कार्यकारिणी गठित की जाए। चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल खुद को मजबूत करने में पूरा जोर लगा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकुला में आज जननायक जनता पार्टी जेजेपी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। सभी विभागों और बोर्ड निगमों को HKRN के माध्यम से भर्ती से पहले वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनीज और विश्वविद्यालयों में अनुबंध पर लगे कच्चे कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे कर्मचारियों के वेतन को वार्षिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। CDLU सिरसा और फतेहाबाद के कॉलेजेस में अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस दिन होगी परीक्षा। CDLU अगले शैक्षणिक सत्र से सिरसा और फतेहाबाद के कॉलेजेस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करेगा। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और नवंबर 2023 में विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के साथ मीटिंग होगी। विश्वविद्यालय में NTA एग्जाम की परीक्षाओं के लिए सेंटर तैयार हो चुका है। 21 और 22 अक्टूबर को CET की परीक्षा के लिए 960 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ये विद्यार्थी पंजाब, राजस्थान और सिरसा के होंगे। करनाल सैनिक स्कूल पहुंचे CM, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। स्कूल के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ देने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को करनाल के सैनिक स्कूल में चल रही राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचने पर खिलाड़ियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद प्रतियोगिता में आए सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से 10 करोड़ रुपए स्कूल के विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की। हरियाणा की यूथ में पढ़ने की आदत डालेगी पुलिस। हरियाणा पुलिस राज्य के युवाओं में पढ़ने की आदत डालेगी। इसके लिए हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक ई-लाइब्रेरी खोलेगी। इनका युवा वर्क स्टेशन के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। यहां युवा पढ़ाई संबंधी अन्य गतिविधियां भी कर सकेंगे। DGP शत्रुजीत कपूर ने पुलिस की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मधुबन में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने को लेकर की गई घोषणा को लागू करने के बारे में मंथन किया गया। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अंतिम पंगाल हिसार में सम्मानित। हिसार के गांव भगाना में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और सांसद बृजेंद्र सिंह ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता अंतिम पंगाल को सम्मानित किया। मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण अंचल में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना का होना जरूरी है। अंतिम पंगाल ने विश्व में राज्य का नाम रोशन कर ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का किया। अंतिम पंगाल ने हाल ही में अगस्त 2023 में जॉर्डन में आयोजित विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। चंदन की खेती मुनाफे का सौदा, सिर्फ 50 पेड़ 15 साल में बना देंगे करोड़पति।
चंदन की खेती की ओर लोगों का रुझान तो हुआ है, लेकिन तकनीक की भारी कमी और पेड़ को तैयार होने में लगने वाले लंबे समय के कारण अपेक्षित रूप से इसकी खेती नहीं हो पा रही, जबकि चंदन की खेती बेहद फायदेमंद है। अब चंदन के अच्छे और गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिए केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना शुरू हुई, जिसमें खास तकनीक पर शोध किया जा रहा है, ताकि किसानों को चंदन की खेती का प्रशिक्षण देकर उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सके। शहीदों को जितना सम्मान वर्तमान सरकार ने दिया है, उतना सम्मान किसी भी सरकार ने नहीं दिया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि शहीदों को जितना सम्मान वर्तमान सरकार ने दिया, उतना किसी सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कारगिल युद्ध के प्रत्येक शहीद के परिजन को रोजगार देने के साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया। उसी प्रकार से अब भी और एक घटना हुई, सरकार इसके लिए कुछ करेगी, परंतु इन चीजों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पराली जलाए नहीं, 330 रुपए क्विंटल बेचकर कमाए रुपए, ये प्लांट कर रहा खरीदारी। धान की कटाई के बाद उसके बचे अवशेष में कुछ किसान आग लगा देते हैं। शासन ने इस पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए, साथ ही पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाने को कहा। बदायूं जिले में एक केस पराली जलाने का सामने आया, वो भी संभल विकास के किसान का था। हरियाणा में आशा वर्कर्स की हड़ताल का 71वां दिन, 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच का ऐलान। हरियाणा के अलग अलग जिलों में आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदेश भर की आशा वर्कर पिछले 71 दिनों से लगातार धरने पर बैठी हैं। भिवानी में आशा कर्मचारियों ने सरकार पर मांगों की अनदेखी करने और इस मुद्दे पर बातचीत न करने के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में साई कराटे एकेडमी के खिलाड़ियों ने जीते 57 मेडल। गाजियाबाद में आयोजित ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में गुड़गांव की साई कराटे एकेडमी के खिलाड़ी छाए रहे। गुड़गांव के खिलाड़ियों ने 20 गोल्ड सहित 57 मेडल जीते और गुड़गांव का नाम रोशन किया। गुड़गांव में भी एक भव्य समारोह कर इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। फतेहाबाद में खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टर मिल मालिक को कैद। फतेहाबाद के चर्चित टोहाना धान घोटाले में कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति निरीक्षक और एक मिल मालिक को 4 साल कैद की सजा दी। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा अमानत में खयानत के दोष साबित होने पर दी गई। सिरसा में अनियंत्रित होकर पलटी कार, ड्राइवर की मौत, 4 सदस्य घायल। जागरण में शामिल होने जा रहा था परिवार। हरियाणा के सिरसा स्थित ओंढा के पास गांव पन्नीवाला मोटा में एक कार अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गई, जिसमें सवार परिवार के 4 सदस्य घायल हुए, जबकि 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।